सकता हूँ। ये जो फेसबुक पे जो आपने पोस्ट लिखी है वो अचानक अभिभूत होकर लिखी है, या एक संपादक के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, या आपकी एक तटस्थ उदासीन सी एक प्रतिक्रिया है? और हमें जानते हैं कि आप राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चय की स्थिति में थे और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक रह चुके हैं, आप पहले आलोचक रह चुके हैं। हाँ आशुतोष, देखिए ये तटस्थ या उदासीन वाली स्थिति नहीं है। तटस्थ तो नहीं रह सकते क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो आप चीज़ों को देखते हैं और उस पर आप अपनी राय देते हैं। जो मैंने लिखा, मैंने यही लिखा था कि ये जो बारिश में भीगती हुई तस्वीर आपने दिखाई, वो तस्वीर जो है वो एक ऐसा दृश्य निर्मित कर रही है कि एक नेता बारिश में भीगते हुए बात कर रहा है और जनता भीगती हुई उसको सुनने के लिए खड़ी है। तो ये जो एक दृश्य है, ये लोकतंत्र में जो एक होता है ना कि आप सहभागिता का एक सिद्धांत होता है कि हाँ एक लीडर है और एक जनता है उसको सुनने वाली, दोनों में एक किस्म का एक तादात्म्य स्थापित कर रही है तस्वीर। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मतलब अगर भाजपाई आलोचक की तरह बातें करूं और ये कहूं कि एक फोटो ऑप था थोड़ी देर के लिए, है ना, तो भी ये माना जाएगा, क्योंकि दिलीप जी यहाँ बैठे हैं और वो इमेज मेकिंग की जो एक सिद्धांत है उसके वो चाणक्य हैं, वो महारथी हैं इसके। तो वो जो एक फोटो ऑप है, फोटो ऑप बहुत शानदार है और वो उसने निश्चित तौर पर जो बीजेपी की जो एक इमेज मेकिंग मशीनरी है या जो इमेज डिस्टॉर्टिंग मशीनरी है उसको कहीं ना कहीं बेचैन किया। मैंने जो लिखा था, मैंने ये लिखा था कि मेरा मानना है कि ये जो राहुल गांधी की छवि थी और जो कुल मिलाकर जो यात्रा है, वो यात्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बेचैन नहीं कर रही है। वो यात्रा राहुल गांधी की जो पार्टी में उनके असंतुष्ट खेमे के लोग हैं, जो G23 का जो उनका गुट है उसके लोगों को बेचैन कर रही है। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, उनको बेचैन कर रही होगी। और जो विपक्ष का खेमा है, यानी जो कांग्रेस से बाहर का जो विपक्ष का खेमा है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जिनको कि हम लड़ाकू मानते हैं या जिनको हम मानते हैं कि हाँ वो सड़क पर उतर करके जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं या कम से कम दिखते हैं लड़ाई लड़ते हुए, तो वो सारे के सारे जो खेमे हैं विपक्ष के, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये बेचैनी होगी। क्योंकि जो जैसा आपने शुरू में कहा पप्पू वाली बात, तो आशुतोष ये आप और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं, उनको पप्पू साबित करने की पूरी कोशिश की गई। और इसके लिए संजय जी ठीक ही कह रहे थे कि वो मतलब इसमें अच्छा खासा मतलब प्रयत्न लगाया गया है और ये हम सब जानते हैं कि इसके लिए कितना पैसा झोंका गया है, कितना एक पूरा एक अभियान चलाया गया कि राहुल गांधी पप्पू साबित हो जाए जनता की निगाह में, जिसमें कि हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया शामिल है। यानी राहुल गांधी का वो बयान कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ये बयान कितना डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया और कितने अभी तक वो चलता है लगातार कि साहब राहुल गांधी देखिए उनको इतनी समझ नहीं है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, जबकि वो बयान मोदी साहब का था और उसमें से वो एक लाइन काट करके बाकी सब जगह चलता रहा। तो अब तो क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एक अभियान चला, उस अभियान को राहुल गांधी पहली बार तोड़ते हुए दिख रहे हैं, सिंगुलरली अपने परिश्रम के बल पर। और जो बात संजय जी ने कही, ये बात बिल्कुल सही है। भारत जोड़ो जो एक शब्द है, उसमें बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे और जुड़ रहे हैं जो मूलतः राहुल गांधी के प्रशंसक ना हो, मूलतः कांग्रेस के वोटर ना हो, लेकिन कम से कम वो इंडिया को एक माने देश को एक जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ देश एकजुट रहे। तो ये जो पॉलिटिक्स है हमारी, या जो मीडिया जो कुछ खेल खेल रहा है, उसको कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की ये यात्रा अपनी छवियों के माध्यम से ध्वस्त कर रही है या एक नई छवियों का निर्माण कर रही है, तो निस्संदेह वो राहुल गांधी की अपनी छवि के लिए भी अच्छा है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है। और चूंकि अब वो अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, एकदम साफ हो चुका है, और वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के भी कभी उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाएंगे या वो स्वयं चाहेंगे कि वो पेश किए जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको लीडर के तौर पर ले जा रहा है आशुतोष। अब एक जो लीडर जिसको हम किंग मेकर कहते हैं ना, वो उस तरफ जा रहे हैं। वो अब वो मतलब प्रधानमंत्री पद से कहीं ऊपर की चीज हो जा सकते हैं अगर ये यात्रा जो है वो एक लगातार एक अच्छे उसमें चलती रही। बहुत सारे लोग, देखिए आपने कहा ना कि वो अनिश्चय या निर्णय या जल्दबाजी, मैं मानता हूं कि ये यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं आज के दौर में कम से कम वो पुरानी जितनी भी पद यात्राएं रही हैं उन सब की याद दिलाते हुए राहुल गांधी को कम से कम उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है जो हम लोग सब लोग कहते थे कि राहुल गांधी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, वो बैंकॉक चले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पूरे देश में घूमेंगे पैदल, देश की खाक छानेंगे, देश के लोगों से मिलेंगे, और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये अभी बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना है, वहां तक निस्संदेह पॉसिबिलिटी, संभावना इसमें दिखाई पड़ रही।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।